जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं भाई आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब है हमारी, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग। अभी बहुत फीवर में चल रहे हैं, आवाज़ से पता लग ही रहा होगा आप लोगों को। चलिए भाई, शरण स्पर्श सभी को। सर एसएससी मैथ कितने पेज की है? 600 पेज की है भाई, 600 पन्ने की है किताब ये। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ फटाफट यहाँ पे। आ जाओ, लाइव आ जाओ। सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, जल्दी फटाफट। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को। चलिए, तो ये बताइए कल रात यूट्यूब पर कौन कौन लाइव था? कितने लोगों ने मेरे भाई लाइव थे, और कल का लाइव वॉचिंग किसने देखा है? ठीक है, बताओ कल कितने लाइव वॉचिंग चल रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे? चलो, लाइव हो गए तो पता तो होगा ही यहाँ पे। बताओ। कल आप लोगों के परिवार में नए सदस्य आए हैं, और एक है आपकी एसएससी मैथ्स इंग्लिश में, और उसके बाद में आपकी दूसरी जो किताब है वो एसएससी मैथ हिंदी में। ठीक है। हाँ, राधे राधे भाई। 600 पन्ने की है, देख रहे हो ना कितनी मोटी किताब है। मतलब सीजल वैरियर का ये 4 गुना है। सीजल वैरियर का लगभग आप ये करिए 3 गुना तो है ही है, 3 गुना से ऊपर है। देख लो यहाँ पे कितनी मोटी किताब है। और हाँ, 35,000 लाइव वॉचिंग थे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बिल्कुल। कल एकदम कहर ढा दिया आप लोगों ने। और कल यूट्यूब पर 35,000 लाइव बच्चे बैठे हुए थे। और यकीन मानो सिर्फ आधे घंटे के अंदर में पूरी किताब अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। उसके बाद में फिर हमने जो है किताब स्टॉक किया, फिर आधे घंटे में वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। और अभी फिर दोबारा हमने किताब स्टॉक में डाला, फिर वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो कुल मिलाकर के अभी फाइनली दोबारा हमने डाला हुआ है, और बच्चों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। 35,000 बच्चे लगातार 1 घंटे तक जुड़े रहे, मेरे साथ सुनते रहे सारी बातों को। और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यार भी दिखाया उन लोगों ने किताबों के ऊपर में, और मंगाया भी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, सिलेक्शन पोस्ट है, आप ये किताब को मंगाइए, और उसके बाद में आप लोग इससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हमेशा शुरू से आप लोग ये पूछते थे कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता पाता था, क्योंकि पीछे मैं खुद इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो क्लासेस मेरे पढ़ाने के बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप कहीं पर किसी और पब्लिकेशन की कोई किताब ना मंगाएं, सिर्फ आप इसको मंगाएं, इसको पढ़ें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 2 से 3 तरह के सॉल्यूशंस दिए गए हैं सवालों के, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जो तरीका मेरा पढ़ाने का होता है, वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किताबों में डाला हुआ है। तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ना ही क्वेश्चंस की कमी है, ना ही मेरे भाई यहाँ पर जो है सॉल्यूशंस की कमी है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही जिंदा दिल किताब है ये। ठीक है, अभी इसकी रेट भी कम चल रही है, तो 279 में आप इसको विद डिलीवरी मंगा सकते हैं। और आज से 2 दिनों के बाद में किताब 325 रुपये की हो जाएगी। मतलब इसमें आपको एक तरीके से 45 रुपये जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अभी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। लिंक जो है वो मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, और सर्च करके भी मंगाओगे तो आ जाएगा। तो जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है, इंतज़ार मत करना, 2 दिनों के बाद में इसकी रेट बढ़ जाएगी, और ये 345 रुपये, सॉरी 325 रुपये की हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ चलो। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद के सभी सवालों को करना था। बहुत ही बढ़िया किताब हमने बनाई है। ठीक है, अब कुछ लोग इसको भी कॉपी कर लेंगे, 2-4 दिन बाद देखना मार्केट में अब नए नए टीचर्स के एसएससी मैथ आने लगेंगे। अभी तक किसी का आया नहीं था, लेकिन जैसे हम निकालेंगे वैसे सबका आएगा, ये मुझे पता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें इस किताब को बनाने में 2.5 साल लगे, और वो ये सोचेंगे कि हम 2.5 दिन में बना दें। तो जो 2.5 दिन में किताब बनेगी, या 2 महीने में जो किताब बनेगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी आप भी बेहतर जानते हो, और वो भी बेहतर जानते हैं। तो खैर, कॉपी पेस्ट का मार्केट में चलता है धंधा, अब ये लोग करते हैं, इसका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते हैं।
एक लेखक की तरह मेरा जो काम होता है वो ये होता है कि हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट लिख करके दे पाएँ, और वो मेरी पूरी कोशिश होती है और वो मैं करता हूँ। तो आप आराम से मंगाओ, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आ जाइए चलिए। तो सीजीएल मेंस में 2022 में मेरे भाई ये सारे सवाल आपका पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। इस सवाल को आइए मेरे भाई हम लोग देखते हैं, और सारा फोकस अभी आप लोग अपना बोर्ड पर लेकर आइए और इस सवाल को समझने में पूरा फोकस लगा दीजिए। कहा गया सम ऑफ ₹46,800 डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5. The ratio of share of B to C is 8:5. The ratio of share B to that of C is 5:4. फिर कहा गया मेरे भाई अगर A रिसीव करता है 18,400, X is the difference between the share of A and B and Y is the difference between C and D, then what is the value of X minus Y? बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही उत्कृष्ट सवाल यहाँ पर अपने आप में ये है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 46,800 रुपये को A, B, C और D में बांटा गया है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर ये वाला लाइन पड़ेगी, कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड D टू मेरे भाई कंबाइंड शेयर ऑफ B एंड C। ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने को दिया था, और कहीं ना कहीं ये मेरे भाई 24 नंबर का ये जुड़वा सवाल है। जैसे यहाँ पर इनके कंबाइंड शेयर का इनके कंबाइंड शेयर के साथ में ये रेशियो है, उसी तरीके से यहाँ पर A और D का मेरे भाई B और C के साथ में 8 और 5 का रेशियो है। तो अगर हम बात करते हैं तो A और D का कंबाइंड शेयर है, और ये किसके साथ में है, क्या है, थोड़ा हम लोग एक बार समझते हैं। तो A हो गया और उसके बाद में D हो गया, इसका कंबाइंड शेयर किसके साथ में है, तो B और C के साथ में है। और ये रेशियो हमारा कितना है, तो ये रेशियो हमारा दोस्तों 8:5 का है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में कहा गया मेरे भाई द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। बी और सी का रेशियो 5 और 4 का है, तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा, यहाँ पर ये सी हो जाएगा, और ये रेशियो हमारा 5 और 4 का होगा। क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया ए की वैल्यू हमारी 18,400 होगी। एकदम पीछे वाले क्वेश्चन का ही एक और फोटोकॉपी, ताकि कोई मेरे भाई को अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वो यहाँ पर इसको समझ पाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 379 फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है। बच्चे जैसे आप उसको ऐड टू कार्ट करोगे ना, तो ऐड टू कार्ट करते ही आपको वो 279 में दिखा देगा, 100 रुपये का कूपन लग जाएगा आपका, ठीक है? हाँ जी, काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर 6,000 बता रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या उत्तर होगा क्या नहीं होगा। तो A प्लस डी प्लस बी प्लस सी, मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। और ये 13 यूनिट की बात की अगर हम बात करें तो ये हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। ये 13 यूनिट जो है वो हमारा किसके बराबर में है, तो 13 यूनिट जो है वो 46,800 के बराबर में। अगर हम काटते हैं यहाँ पर 13 से, तो भाई 13 से 3 बार में 39, 6 बार में 78, एक की वैल्यू हमारा 3600 है। कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर 3600 है, ठीक है? अब अगर एक की वैल्यू 3600 है यहाँ पर, तो तुम्हारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 00 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई 36 का 8 गुना, 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, 28800 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी दोनों को मिला करके 28,800 और इन दोनों को मिला करके 18,000। अब उसमें सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं, तो क्वेश्चन में कहा गया ए को 18,400 मिले हैं। ए को कितना मिला है दोस्त, तो ए को यहाँ पर 18,400 मिला है। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, 18,400 में कितना जोड़ेंगे कि 28,800 आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 14,000, देखो यहाँ पे आप एक काम करो, इसमें से आप इसको माइनस करो, तो 800 में से 400 को माइनस करोगे तो 400 आ जाएगा, और 28 में से 18 को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,400। मैंने अभी तक क्या किया है, जब मैंने दोनों लोगों को जोड़ा है तो ये चारों का कंबाइंड वैल्यू है, चारों का कंबाइंड वैल्यू इसके बराबर, तो 1 यूनिट का मान निकल गया। 1 यूनिट का निकल गया तो इन दोनों का सम आ जाएगा, और इन दोनों का सम आ जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू दी थी, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो हमारी डी की वैल्यू निकल करके चली आएगी। अब डी की वैल्यू मेरे भाई निकल करके चली आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी और सी 5 और 4 के रेशियो में है। 5 और 4 के रेशियो का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये हमारा 5x है और ये हमारा कितना है, तो 4x है, या 5a है 4a है, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमारी 18,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना होगा, 2,000 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना होगा, 2,000। 9 यूनिट का मान 18,000, तो 1 यूनिट का मान 2,000, और 1 का मान 2,000, तो 5 का मान 10,000, 4 का मान 8,000। यानी क्वेश्चन में कहा गया था कि इनको 5 और 4 के रेशियो में रखना है, तो मैं वही कह रहा हूँ मेरे भाई,
9 का मान 18,000, 1 का मान 2,000, तो 5 का मान हो जाएगा हमारे सामने 10,000 और 4 का मान हो जाएगा हमारे सामने 8,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो पढ़ो। क्वेश्चन की मेरे भाई ये कहा गया कि अगर x जो है वो डिफरेंस है और किसका मेरे भाई यहाँ पर a और b का, और y जो डिफरेंस है वो किसका है, c और d का। तो अगर x की बात करते हैं तो x इज द डिफरेंस बिटवीन a एंड b। तो x जो है वो यहाँ पर a और b का डिफरेंस है, यानी अगर हम बात करें 18,400 का और 10,000 का, तो इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है तो कितना है, 8400 रुपये है। और अगर हम y की बात करते हैं तो y हमारा किसका डिफरेंस है भाई, तो y जो हो गया वो यहाँ पर डिफरेंस होगा c का और d का, c का और d का, यानी यहाँ पर 10,400 का और 8,000 का, इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस है मतलब कितने का है, तो 2400 का है। अब क्वेश्चन में कहा गया x जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, y जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। आपको क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या बनाना है, तो आपको x में से y घटा देना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 8,400 में से 2,400 को घटा देना है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 400 से 400 खत्म, 8 में से 2 खत्म, यानी 6,000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और जितने बच्चे जो अपने घर से बना करके लेकर के आए हैं वो 6,000 इसका उत्तर दे रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। ये बात मेरे भाई साफ दर्शा रहा है कि आप लोग घर पर भी मेहनत करते हो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके आते हो क्लास में। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहा करो। सर 9:30 बजे के आसपास बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो 3 बजे का अलार्म लगा करके मैंने 3:01 पे ऑर्डर किया है। बहुत बढ़िया भाई साहब है। है मेरे भाई, ऐसा ही अभी माहौल चल रहा है, किताब खरीदने जाओ तो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है। हालांकि अभी यहाँ पर बच्चे जो है स्टॉक में आ गई है, तो जो बच्चे मंगाना चाहते हैं वो मंगा लें। ठीक है, बाद में मैं नहीं चाहूँगा कि हाँ किसी को नुकसान हो, किसी को दिक्कत आए। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यारा क्वेश्चन है। 26 नंबर सवाल क्या कहा गया, कहा गया अ सम ऑफ ₹7,410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए टू कंबाइन शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू कंबाइन शेयर ऑफ ए एंड बी इज इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेरे भाई ए बी एंड सी। यहाँ पे बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ये कहा गया, देखो यहाँ पर इस पैसे से हमें कहीं पर कोई भी मतलब नहीं है। जब भी यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन में देखोगे, अगर तुमसे रेशियो पूछा जाता है, वैल्यू पूछा जाएगा तो वैल्यू की आवश्यकता होगी, रेशियो पूछा जाएगा तो वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, तो कहा गया मेरे भाई इस तरीके से विभाजित किया गया कि ए के हिस्सा का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 9 और 17 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के संयुक्त हिस्से, मतलब बी प्लस सी के साथ जो रेशियो बनाएगा वो कितने का बनाएगा बच्चों, तो बोलोगे गुरुजी 9/17 का बनाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू यहाँ पर ए एंड बी। अगर हम बात करते हैं तो सी का संयुक्त हिस्सा ए और बी के साथ में, सी का संयुक्त हिस्सा ए और बी के साथ में, और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो 5/8 के बराबर होगा। तो हमसे यहाँ पर बी और सी का मान पूछा गया है कि बी और सी का मान यहाँ पर कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब आप लोग यहाँ देखिए, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़िए तो कौन से लोगों की प्राप्ति होगी आपको, तो आप बोलेंगे सर हमें ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। और जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो सी प्लस ए प्लस बी, मतलब हमें तीनों मिल रहे हैं। हमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ऊपर में भी मिल रहा है और ए प्लस बी प्लस सी हमें नीचे में भी मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये तीनों का जो सम है वो यहाँ पर ऐसा है कि 9 और 17 कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। तो क्या ऐसा है जैसे मानो मेरा और आपका जो सम है वो 10 है और अभी हम लोग धरती पर हैं, दिल्ली में है। ऐसा है क्या दिल्ली से बाहर जाते जाते हमारा सम बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो ये जो तीन लोगों को जब मैं जोड़ता हूँ यहाँ पर तो 26 आते हैं, और जब मैं इन्हीं तीनों लोगों को जोड़ता हूँ तो 13 आते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इनके सम को बराबर करना होगा, हमें इनके सम को बराबर करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलेंगे गुरुजी ये 26 है ना, तो इसको भी 26 बनाएंगे, कैसे, 2 से गुना करके। इसको 2 से गुना करने का मतलब इसमें ऊपर वाले को भी 2 से गुना करना और नीचे वाले को भी 2 से गुना करना। तो ए की वैल्यू हमारी कितने निकल करके चली आएगी, ए की वैल्यू हमारी 9 निकल करके चली आएगी। सी की वैल्यू कितने निकल करके चली आएगी, 10 निकल करके चली आएगी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ए का मान 9 है, सी का मान 10 है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये बताओ सी की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई कि 7 आ जाएगा,
तो बोलोगे गुरुजी हमें जो है 17 आ जाएगा, तो बोलोगे 7 जोड़ना पड़ेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं सर टोटल वैल्यू 26 है, 26 में से 10 और 9 आप 19 निकाल दीजिए, जो बच जाएगा वो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू निकालने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, टोटल में से ए और सी को घटा दो तो आ जाएगा। तरीका नंबर 2, जैसे यहाँ पर बी मौजूद है तो यहाँ पर सी की वैल्यू 10 है, अब 10 में कितना जोड़ोगे 17 आएगा तो 7। या फिर यहाँ बी मौजूद है, 9 में कितना जोड़ोगे मेरे भाई की 16 आ जाएगा तो होगा 7। तो कई सारे तरीकों से बी की वैल्यू को निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपसे, तो वो मेरे भाई बी का और सी का वो शेयर का रेशियो पूछना चाहता है। तो बी को मिला है 7 और सी को मिला है 10, यानी शेयर का रेशियो कितना होगा 7:10। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा। तो मैंने कहा था शुरू में ही आप लोगों को ये बात समझाया था कि बच्चों ध्यान रखो यहाँ पर कि ये जो सम है ना, इस सम की दूर दूर पर कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सोनिका सिंगर नई वाली किताब बिल्कुल मंगाइए आप लोग, अगर आप लोगों के पास में कोई दूसरी भी किताब है तब भी ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 दिनों में प्राइस बहुत कम रखा हुआ है कि अगर किसी के पास में कोई दूसरी भी किताब है ठीक है, तब भी वो इसको मंगा सके, उसको महंगा ना लगे, उसको मेरे भाई बहुत मुश्किल ना लगे। यही किताब जब ऑफलाइन में जाएंगे तो आपको 350 रुपये की मिलेगी। ठीक है, वो नुकसान करेगा आपका वहाँ पे। इस तैयारी का जो आप मेरे भाई कर रहे हो यहाँ पर, ये जो तैयारी है आपकी, ये मेरे भाई चंद रुपए की नहीं है। जब आपकी पहली महीने की सैलरी आएगी ना, तो वो सैलरी जो होगी वो 80 से 90 हज़ार रुपये होगी, जो आपके पूरे साल के खर्चों को बराबर कर देगी। मैं हमेशा ये मान करके चलता था कि कोई बात नहीं यार, अभी 200-400 रुपये मेरे फालतू लग जा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जिस दिन पहली कमाई आएगी ना, पहली कमाई से सारे पहले अपने छोटे मोटे कर्जे निकाल दूंगा, उसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी से अपने पापा के सारे कर्जे उतार दूंगा। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आप लोगों में काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास में आते हैं, सर 20,000 का कर्जा हो रखा है पापा के ऊपर में, बड़ा दिल दुखता है, 30,000 का हो रखा है, 1 लाख का हो रखा है, 2 लाख का हो रखा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, तुम्हारे महीने की तनख्वाह ही 1 लाख रुपए होने वाली है जब तुम सीजल में लगोगे तो, और वो लगोगे तो बस तुम्हारा 2 साल का पूरा खर्चा 1 महीने में निकल करके आ जाने वाला है। इसीलिए जो चीज़ तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी है वहाँ पर जो है बनियागिरी वाला काम मत करना, वहाँ पर सोचना मत, वहाँ पर पूरा मेहनत करना। ठीक है, न सिर्फ मेरे लिए कह रहा हूँ बल्कि कोई और के लिए। अब तुम्हें कोई जीएस का टीचर का बड़ा अच्छा लगता है, कोई सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, कोर्स बड़ा अच्छा लगता है, किताब बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन चूंकि उसकी कीमत है XYZ, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, कुछ भी है, तुम ये सोच रहे हो नहीं यार ये तो महंगी हो गई, हमारे पास में वो चीज़ है ना, वो रखी हुई है, हम उससे काम कर लेंगे। तो वहाँ पर सपने देख रहे हो करोड़ों के और काम कर रहे हो चिल्लर बटोलने वाला, तो वो मेरे भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है। मतलब ये वही बात हो गया, 400 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर करके हमने मंगाया, क्योंकि पिज़्ज़ा ख़राब है और पैसे मेरे लग चुके हैं, तो अब इसीलिए खाएंगे क्यों, क्योंकि पैसा लग गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ख़राब चीज़ को खाऊंगा पैसों को सधाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे बीमार भी पड़ूंगा और उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा, चाहे दवाई करवा करके, इलाज करवा करके, तो क्या फ़ायदा। तो ज़रूरी नहीं कोई चीज़ लगा दी और उसके बाद में यहाँ पर दे दिया तो उससे बेहतर कभी कोई चीज़ आ रही है तो उस पर हम लोग जो है ना सोचें, बिल्कुल ऐसा गलत है। बाकी फिर भी आप लोगों की अपनी राय विचार है, मैं हमेशा बड़े भाई की तरह जब रहेगा जैसे रहेगा मैं आपको सजेस्ट करते रहूँगा, बताते रहूँगा। ठीक है, बट कई सारे सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ जो सोचना शुरू करते हैं वो मत किया करिए, नुकसान करेगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहा गया है। सेम तरीके से बहुत ही प्यारा सवाल, हालांकि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना, इसका अगर हमारे पास में एक आधा टाइप होता, ये देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कमाई शेयर वाला, उसी में का आपको एक और क्वेश्चन 31 में आपको करवा रहा हूँ, देखिए। और मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग अब बड़े प्यार से दे पाएंगे। A/, किसका रेशियो है, तो B+C का है, और ये बराबर है कितना, तो 5/7 के बराबर है। उसके बाद में दूसरे वाले लाइन में B/C+A का मेरे भाई रेशियो है, और ये बराबर है किसके, तो 7/9 के बराबर है। अगर हम इसका सम निकालते हैं दोस्तों तो ये 12 आता है, और यहाँ पर सम निकालते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। ये A+B+C है, ये A+B+C है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो 12 है, और ये कितनी है, 16 है। क्या ये 12 और 16 बराबर हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर बराबर नहीं है, तो इसको बराबर किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए तो यहाँ पर इसका 4 गुना, तो इसीलिए इसको भी 4 से गुना करेंगे, और यहाँ भी करेंगे। और यहाँ पर इसका 3 गुना, तो यहाँ 3 से होगा, तो यहाँ भी 3 से होगा, और ये भी 3 से होगा।
सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू मेरे सामने 20 आ गई भाई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू भाई 21 आ गई। अब एक बात बताओ, पूरी वैल्यू देखो 48 है और 48 में से आपके पास में 41 आ रखा है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। सी की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। और अगर आपके सारे वैल्यू निकल गए तो क्या आप यहाँ पर ये नहीं बता सकते हो, बताना। इन्होंने कहा सी अपॉन ए प्लस बी बताया जाए, तो हमने कहा बिल्कुल बताएंगे। सी का मान हमारे सामने 7 है और ए प्लस बी का मान 41 है, तो 7:41 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो कंबाइन शेयर वाला क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिया, मुझे लगता है इस सवाल को देखते विद इन सेकेंड्स आप लोग इसका उत्तर कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए तो क्या कहा गया, ए अपॉन बी प्लस सी की जो वैल्यू है दोस्तों, वो हमारे सामने कितनी है, तो 1/3 है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर सी अपॉन ए प्लस बी की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो वो हमारे सामने 5/7 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने कहा सर इसको जोड़ दो आप यहाँ पर, तो इसको जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपका 4 आ जाएगा और इसको अगर आप जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। क्या इनका जो जोड़ है यहाँ पर, ये 4 और 12 बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं है। तो ये 4 और 12 अगर बराबर नहीं है तो इससे बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से गुना होगा। इससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी का मान कितना निकल करके आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 3 निकल करके आ जाएगी, सी का मान 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो बोलोगे 12 में से सर आप 8 निकाल दो तो बी का मान 7 आ जाएगा। 12 में से 8 निकाल दो, सी का मान 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया बी अपॉन ए प्लस सी, तो ये हमारा बी हो गया है और ये हमारा ए प्लस सी हो गया, यानी 8 हो गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। बी की वैल्यू कितनी है, एकदम सही लिखा हमने, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है भाई, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पर बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, पता नहीं ध्यान कहाँ था हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा ए की वैल्यू 3 है, सी का मान 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगा भाई, तो बोलोगे 12 में से सर 8 निकाल दीजिए तो 4 बचेगा, तो बी का मान 4 हो जाएगा। और अगर बी का मान 4 हो जाएगा तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि बी अपॉन ए प्लस सी का मेरे भाई मान बताओ, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 है, और ए प्लस सी का मान हमारे सामने कितना है, तो 8 है। जब हम इसे काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, आ जाइए चलिए। तो ये हमारा कंबाइन शेयर वाला क्वेश्चन था, और इसमें थोड़ा सा 3 वेरिएबल का तो बहुत करवा दिए, 4 वेरिएबल का एक सवाल आप लोग देखिए यहाँ पर। 4 वेरिएबल का कंबाइन शेयर का क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा गया कि देखो a प्लस बी प्लस मेरे भाई कितना है, तो c है। इसको किससे डिवाइड किया गया है, तो d के साथ में। और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर है, तो 17/3 के बराबर है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे a प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा भाई, d हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है किसके साथ में, b के साथ में, और ये रेशियो हमारा 3/1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, a प्लस बी प्लस डी हो जाएगा भाई, और इसको अगर हम भाग करते हैं सी के साथ में, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से वही बात कही गई कि आपको वैल्यू निकालना है। आप एक बात बताओ, गर्म पानी के लिए बोले पीने को, आप यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ ऊपर और नीचे वाले को जोड़ोगे तो ए बी सी डी मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा, ए बी सी डी मिलेगा। तो ऊपर से नीचे तक अगर सबको जोड़ते हो तो वो यहाँ पर ए बी सी डी मेरे भाई मिलने वाला है। अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हमें मिलेगा यहाँ पर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, ज़रा देखो यहाँ पर। तो आप बोलोगे अगर सबको जोड़ते हैं तो 17 और 3 हमें कितना मिलने वाला है, तो हमें यहाँ पर 20 मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो हमें 4 मिलने वाला है, और यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई सबको बराबर नहीं किए तो ये हमारी गलती है, यानी 20 को, 4 को, 5 को, सबको बराबर करना है। तो इसके लिए किससे गुना करना होगा, 5 से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 से और यहाँ भी हो जाएगा 5 से। यहाँ पर गुना करना होगा 4 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 से और यहाँ भी हो जाएगा 4 से। हर एक व्यक्ति की या हर एक वेरिएबल की अपनी खुद की वैल्यू बच्चों आ चुकी है आपके सामने। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या वैल्यू आ चुका है, डी का मान जैसे कितना निकल करके आ गया बच्चों, 3 निकल करके आ गया। आप देखिए बी का मान कितना आ गया भाई मेरे, तो 5 आ गया। आप अगर देखोगे सी का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो आपके पास में क्या है,
तो 20 है। और 20 में से आपने कितना निकाल दिया है, 8, 5, 13 और 3, 16। 16 निकाल दिए तो बचा कितना, 4। तो यहाँ पर जो नहीं है मौजूद वो कौन है, ए मौजूद नहीं है, तो वो ए का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे बी है, सी है, डी है, लेकिन ए नहीं है, तो 20 में से अगर हम तीनों को घटाते हैं तो ए का मान कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब आप अगर देखेंगे तो बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर जो रेशियो हमसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि बी प्लस सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई कितना कर दो, तो डिवाइडेड बाई ए कर दो। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं बी प्लस सी प्लस डी, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे 8, 5, 13, 13 और 3, 16, 16/4। 16 बटे कितना हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा, जिसका रेशियो मेरे भाई 4/1 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पर। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब ये वाला टाइप आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, और इस वाले टाइप में कमाई शेयर वाले में कभी कोई दिक्कत मेरे किसी भी भाई को नहीं होने वाली है। आइए चलिए, 26 नंबर के बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं और हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है। ठीक है भाई, आइए चलिए पढ़िए भाई 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए एक बार, क्या कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। A, B and C divide an amount of rupees 10,500 among themselves in the ratio of 5:7:9. If each one get rupees 500 more, then what will be the ratio of A, B and C? अब ये क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक वो तरीका जनरली जिसको पूरा भारत सोच रहा होता है, और एक वो तरीका जिसको आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए, और आपको मेरे भाई उसके ऊपर बनाना चाहिए। तो मैं आपको मेरे भाई ये दो तरीके बताऊंगा ABC वाले इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर क्या है जरा समझो। तो बोला गया सर ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A, B, C तीनों 10,500 रुपए की राशि में 5, 7 और 9 में बांटते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बांटते हैं, और इतना बांटने के बाद में अगर हम बात करें तो इतने रुपए की राशि को आपस में बांटते हैं, आपस में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम A, B और C सबके अगर हम मान लीजिए कीमतों को जोड़ दें या सबके राशियों को जोड़ दें अगर हम, तो ये वैल्यू हमारे किसकी बराबर में है, तो ये वैल्यू हमारा 10,500 के बराबर में है। यानी यहाँ पर 9, 7, 16, 5, 21, तो हम अगर बेसिक से पूरा का पूरा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इतना वैल्यू निकाल देंगे। 21 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 500 बार में। ये कंप्लीटली हमारा बेसिक तरीका है, और यहाँ पर और कोई जुगाड़ या इलाज नहीं है। इस तरह अगर A को यहाँ पर 5x मिलता है और B को यहाँ पर इतना मिलता है और C को अगर इतना मिलता है, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू 10,500 है। जोड़ने पर x की वैल्यू इतनी आ रही है और x की वैल्यू इतनी आ रही है, तो अब A हो गया, अब B हो गया, और अगर C हो गया, तो यहाँ पर 500 का मेरे भाई जो है यहाँ पर कितना गुना, तो 500 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। 500 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। 500 का यहाँ पर 9 गुना कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अगर हर एक व्यक्ति को 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, अगर हर एक व्यक्ति को 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर हम इसे 500 जोड़ेंगे, इसको भी 500 रुपया जोड़ेंगे, और यहाँ पर इसको भी 500 रुपया जोड़ेंगे, तो रेशियो कितने का होगा, तो बोलोगे गुरुजी A को मिलेगा 3,000, B को मिलेगा 4,000 और C को मिलेगा कितना, तो 5,000। ये हमारा रेशियो हो जाने वाला है। इस तरीके से हम यहाँ काटेंगे तो 3, 4 और 5 का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर A जो है करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 3, 4, 5 का रेशियो निकाल लिया, बेसिक से हल किया, तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी, कहीं कोई परेशानी भी नहीं आई होगी कि हाँ जी गुरुजी ये इतना था, इतना था, इतना था, सबको जोड़ने पर x की वैल्यू आ गई और आ गया, तो यहाँ पर सबका मान आ गया। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सुनो यार, तरीके अपने बदलो, सोच अपने बदलो, सब कुछ बदलो मेरे भाई, कहानी बदल जाएगी। मैं आपसे यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर इस थॉट के साथ में काम करोगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलने वाली है। अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, और वो बदलना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर ये सोचना होगा सर सवाल में दिया क्या है और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मैं पूरा रूप रंग रेखा सब कुछ बदल करके रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच आप इस सवाल में क्या लगा सकते हैं और क्या नहीं लगा सकते हैं, जरा सोचिए। आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझो मेरी बात को, 5 और 7 12 और 9 21 यूनिट, ये 21 यूनिट जो है हमारा, ये 21 यूनिट हमारा किसके बराबर में है,
10,500 के बराबर। 21 यूनिट हमारा किसके बराबर में है? 10,500 के। पूरी दुनिया इस बात का गुणगान करते रहती है 21 यूनिट 10,500 के बराबर, तो यहाँ पर 1 यूनिट किसके बराबर में होगा? तो 1 यूनिट 500 के। मैं आपको मेरे भाई उल्टा बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। आप अगर ये बात मेरे भाई समझते हो ना, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 500 होती है, तो मैं उल्टा कह रहा हूँ। आप ऐसे देखो, 500 रुपए की वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट होती है। 500 की वैल्यू कितनी होती है? 1 यूनिट होती है। तो आप एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर हर एक व्यक्ति में 5-500 रुपये बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या होता है? पैसे में पैसे को जोड़ा जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, पैसा निकाला तो जाकर के पैसा जोड़ा। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं पैसा निकालूं ही क्यों? मैं यूनिट में यूनिट को क्यों नहीं जोड़ सकता? कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 21 यूनिट इतने के बराबर में है, तो 1 यूनिट का मान 500 है। या उल्टा ये भी कह सकते हैं, 500 का मान 1 यूनिट है। तो अगर मुझे हर किसी में 5-500 रुपया बढ़ाना है, तो मैं 5-500 रुपये ना बढ़ा करके हर किसी में 1-1 यूनिट बढ़ा देता हूँ। या बेसिकली अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर ये 5x है और ये इतना x है और यहाँ पर इतना x है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी। अब मुझे हर किसी में 500 500 500 ऐड करना है, तो 500 की वैल्यू x के बराबर होती है, तो मैं हर किसी में 500 के जगह पर x, 500 के जगह पर x और 500 के जगह पर मैं x ऐड कर दूंगा। बस ये वाली बात है। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इस बात को ऐसे देखना पड़ेगा कि सर जैसे यहाँ पर 1 यूनिट का मान 500 है, तो 500 का भी मान 1 यूनिट है। 500 500 500 बेहतर है मेरे भाई 1 यूनिट यहाँ जोड़ो, 1 यूनिट यहाँ जोड़ो, 1 यूनिट यहाँ जोड़ो। तो बेसिकली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 10। तो रेशियो हमारा चलेगा 3 का, 4 का और कितने का? 5 का। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जैसे मानो मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ए बी सी का मेरे भाई शेयर का जो अनुपात है वो 3 है, 7 है और यहाँ पर 5 है। और कुल मिलाकर के मेरे भाई जो वैल्यू है इन सब का जो सम है यहाँ पर वो कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 9,000 है। इन सब की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है दोस्तों? 9,000 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हर किसी के अंदर में, जैसे मानो इन भाई के अंदर में मैं 600 रुपये बढ़ाता हूँ, इस भाई में मैं 1200 रुपया बढ़ाता हूँ और इस भाई में मैं 1800 रुपया बढ़ाता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो आप मुझे ये बता दो कि अब सब लोगों का मेरे भाई यहाँ पर नया शेयर का अनुपात हमारा कितना होगा? नया शेयर का अनुपात जो होगा वो हमारा कितना होगा? अब टाइम सेविंग अप्रोच क्या है? एक होता है टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच जो होता है बेसिक, और टाइम सेविंग अप्रोच किसे बोलते हैं? स्मार्ट अप्रोच को बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगा करके इसको अगर बचाते, कितना समय आपका बचता जरा समझो। आप यहाँ पर बोलते गुरुदेव बात ऐसी है, समझिएगा, आप यहाँ पे साइड में ले जाके इसको समझा रहे हैं हम लोग। हम कह रहे हैं 7 3 10 और 5 15, तो 15 यूनिट का मान हमारा कितना है? तो 15 यूनिट का मान हमारा 900 रुपया है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान हमारा 600 रुपया। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि 600 का मान जो है वो 1 यूनिट है। 600 का मान दोस्तों कितना है? 1 यूनिट है। तो मुझे जहां पर भी 600 बढ़ाना है मैं वहां पर क्या करूंगा? तो मैं वहां पर 1 यूनिट बढ़ाऊंगा। मुझे जहां 1200 बढ़ाना है तो मैं वहां पर 2 यूनिट बढ़ाऊंगा। मुझे जहां 1800 बढ़ाना है वहां मैं 3 यूनिट बढ़ाऊंगा। सो बेसिकली हमारा मेरे भाई ये क्या बदल जाएगा? आप यहाँ देखो, आप इसको हटा दो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 4:9:8 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 4:9:8 क्या होगा बच्चों? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, आप लोग इसको बना करके दिखाइए, तो हम मान जाएंगे कि हाँ आप लोगों को सारी चीज़ें आती हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग सीख रहे हैं। चलिए बना करके दिखाइए भाई। बहुत शानदार चैंपियंस, बहुत अच्छी बात है, बनाओ भाई चलो। चलिए बनाइए।
बना करके दिखाओ भाई, चलो। हो गया भाई, चलो आ जाओ। अब अगला सवाल यहाँ देखते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। तो इसमें यहाँ पर कहा गया कि देखो, ये जो 13,000 रुपया है, इसको तुम डिवाइड करते हो एक्स में, वाई में और जेड में, इस तरीके से कि 2 टाइम ऑफ किसका शेयर मेरे भाई, एक्स का। एक्स का कितना गुना, तो एक्स का 2 गुना। ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है मेरे भाई 3 गुना किसके, तो वाई के। और ये बराबर है किसके, तो 4 गुना हमारे किसके, तो जेड के। तो इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मैंने ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई है, बताइए। आप यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे गुरुजी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड कितना होता है। एक्स को निकालने के लिए उसको ढक दो, तो 3 इंटू 4 हमारा 12 हो जाएगा। वाई को निकालने के लिए ढक दो, तो 2 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जेड को निकालने के लिए ढक दो, तो 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर सभी लोगों का रेशियो अगर हम देखें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये 6 बार में, ये 4 बार में, और यहाँ पर ये 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा कितना यूनिट है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 13 यूनिट है। और ये 13 यूनिट की वैल्यू हमारे किसके बराबर में है, 13,000 के। 13 यूनिट का मान 13,000 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 1,000 के बराबर। और अगर 1 यूनिट का मान 1,000 के बराबर है, तो बोलोगे सर वाई का जो शेयर है वो 4 यूनिट है। और 4 यूनिट का मतलब कितना होता है, तो 4 यूनिट का मतलब 4,000 होता है। 1% भी रेशियो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नज़र नहीं आएगा। पड़ोसी मेथड यहाँ लगाते और अपने सवाल का उत्तर आप लोग बढ़िया तरीके से पा लेते हैं। आइए, अब 1 से 2 सेकंड का आपका ये सवाल है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में जो दिया गया होता है वही इसका उत्तर होता है। बस आपको समझने की आवश्यकता है, और कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया P अपॉन क्यू बराबर है R अपॉन एस के बराबर है T अपॉन यू के, वो बराबर है 2/5 के। हमें यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। भाई साहब एक बात बताऊँ मैं, ऐसे सवालों में क्या होता है, आप अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है बताऊँ, 4P पता करना है। उसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए 3R पता करना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या पता करना है, 7T पता करना है। डिवाइड करना है किसके साथ में, तो यहाँ पर 4Q के साथ में। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 3S के साथ में, और उसके बाद में यहाँ पर 7Q के साथ। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें दोस्तों, तो चाहे वो P हो, चाहे वो R हो, या वो T हो, सब लोग किसके बराबर हैं, 2 के बराबर है। सब लोग किसके बराबर हैं, 2 के बराबर है। मतलब P भी 2 के बराबर, R भी 2 के बराबर, S भी 2 के बराबर। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक से अगर मैं समझाऊं यहाँ पर इस सवाल को, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, P के जगह पर भी कितना आएगा, तो 2 आएगा। उसके बाद में R के जगह पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। S के जगह पर, या सॉरी T के जगह पर भी कितना आएगा, तो 2 आएगा। नीचे बात करते हैं क्यू एस यू, सब का वैल्यू 5 है, तो क्यू के जगह पर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। एस के जगह पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यू के जगह पर कितना है, तो 5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, हर जगह पर 2 कॉमन है। तो निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 + 3 + 7 बन जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करेंगे 5 है, 5 है, 5 है, वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 7 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा पूरा ख़त्म कर देगा, और लास्ट में 2/5 बचेगा। इसलिए मैंने ये कहा था, ऐसे सवालों में अक्सर जो दिया गया होता है वही यहाँ पर मेरे भाई उत्तर होता है। 2/5 दिया था, और 2/5 ही उत्तर होता है भाई, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को सजाया इस तरीके से क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 है। यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 4 3 3 7 7। तो ऊपर वाले PRT की वैल्यू सेम है तो खींच के बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिया, 2 आ गया। नीचे में Q का, S का, U का वैल्यू सेम है, खींच करके बाहर निकाल दो, 5 आ गया। और बाकी अंदर वाले कट जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपको इस पे देते हैं, तो लीजिए मेरे भाई एक और सवाल आपका इसके ऊपर में आप बनाइए, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत आपको आएगी। आप अगर यहाँ देखोगे तो क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे गुरुजी A/B है, वो बराबर है हमारे C/D के, वो बराबर है हमारे E/F के, और वो बराबर है A/2 के।
यानी ए है, सी है, ई है, सबका मान 1, बी है, डी है, एफ है, सबका मान कितना है 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है आप ये बताइए। तो हमसे कहा गया पी ए क्यू सी आर ई। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हो गया पी ए हो गया हमारे सामने, आप देखते चलो। तो क्वेश्चन में आपके सामने दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, तो आप लोग बोलोगे सर ये पी ए हो गया प्लस हमारे सामने कितना हो गया क्यू सी हो गया प्लस हमारे सामने कितना हो गया आर ई हो गया, और यहाँ पर हमारे सामने पी बी हो गया, फिर हमारे सामने क्यू डी हो गया, और फिर हमारे सामने आर एफ हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप कॉमन क्या निकाल सकते हो बच्चों, आप लोग खुद बताइए, मुझे तो नहीं आता है। चलिए आप ये देखिए, बोलेंगे सर ए सी और ई सब का मान कितना है 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो खींच करके 1 निकालेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, तो P प्लस Q प्लस R बच जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद में B हो गया, D हो गया, F हो गया, सबका मान कितना है 2 है, तो यहाँ B भी 2, D भी 2, F भी 2, तो सबका मान 2 है, तो खींच के निकाल लेंगे 2, तो बच जाएगा P प्लस Q प्लस R। और अगर जब ऐसा हो जाएगा तो ये पूरा इसको खत्म करेगा तो आंसर कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। और 1/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऐसे सवालों में मैंने कहा ना कि बच्चों अक्सर जो दिया गया होता है वही हमारा उत्तर होता है, वही हमारा उत्तर होता है, और यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं होती है। बाकी आप लोगों ने 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, तीनों सवाल कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नए अध्याय की तरफ में, और यहाँ पर वो है नया टॉपिक आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन। एसएससी के लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल। और कॉइन में यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे सामने पर्स है आप लोगों का, मतलब मेरा पर्स है आप लोगों के सामने, ठीक है, और इसके अंदर में क्या है कि हमारे सामने कुछ सिक्के हैं। हालांकि मुझे सिक्के, यूनिक सिक्के रखने के बड़े शौक हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर निकालता हूँ सिक्के। बहुत यूनिक यूनिक सिक्के मिलेंगे। एक तो देखो कागज में ऐसा लपेटा गया है, ठीक है, पता नहीं किसी की याद का ये भी सिक्का हो सकता है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो, समझ जाओगे, समझदार बनोगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। पकड़ो, ये लो। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत प्यारे प्यारे सिक्के हमने रखे हुए हैं, और हम आपको दिखाते हैं। आज हम लोग अपने सिक्के की कमाई जोड़ेंगे, इस सिक्के से हमारे पास में कितना है कितना नहीं है। तो चलो ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेरे जेब में जो सिक्का है वो है 10 पैसे का सिक्का। देखो 10 पैसे का, जो आज के ज़माने में मिलता भी नहीं होगा, 10 पैसे का ये सिक्का है। एक तो छोटू सा सिक्का है हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में 1 रुपया का है, 2 रुपया का है, ठीक है, और ये सारे पुराने सिक्के हैं, नया कोई भी नहीं है। ठीक है, 20 रुपया का भी सिक्का है भाई, ठीक है, 5 वाला भी है। अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ वो देखो। आज एकदम माला माल हो गया आदमी है। कहते हैं ना मेरे भाई कि जिनकी वो क्या कहते हैं, एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो मैंने कभी सुनी हुई थी कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि गंभीर बन के रहा करो, हमेशा अपनी कीमत इस तरीके से बनाओ कि तुम्हारी झंझनाहट और आवाज़ कम हो, ठीक है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा हो। आसान भाषा में मैं कहूँ तो नोट जो होते हैं वो कीमत में सिक्कों से कई गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन आवाज़ की जब बात आती है तो सिक्के जो है वो मेरे भाई ज़्यादा आवाज़ करते हैं। यानी एक काम अगर देखोगे तो यहाँ पर जो इंसान जल्दी गुस्सा कर जाता है ना, यूँ समझ लो उसके अंदर में ज्ञान नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनकी कीमत कम है इसीलिए शोर ज़्यादा कर रहे हैं, और नोट की देख लो कीमत कितनी है लेकिन चुपचाप शांति से वो बैठा हुआ है। तो ज़रूरत पड़ने पर सिक्का भी बनना ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ने पर नोट भी बनना ज़रूरी है। आप क्या बनना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। अब अगर हम बात करें कॉइन्स के ऊपर में, तो कॉइन्स के ऊपर में यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो देखो। ऐसा कहा जाता है कि मानो मेरा पर्स है और उसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 2 रुपए के भी सिक्के हैं, 5 रुपए के भी सिक्के हैं। वो एक फिक्स रेशियो में है यहाँ पर। एक मेरे भाई यहाँ पर 2 रुपया का सिक्का भी है, 2:3:5 इस रेशियो में है। यदि कुल मिलाकर के मेरे पर्स में 80 रुपए, कुल मिलाकर के मेरे पर्स में 80 रुपए हैं, तो बताओ 1 रुपये का सिक्का कितना होगा, 2 रुपये का सिक्का कितना होगा, 5 रुपये का सिक्का कितना होगा, ठीक है। हाँ, मेरे पास मेरे घर में बहुत पुराने पुराने सिक्के मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, वो मैंने बहुत कलेक्शंस रखा हुआ है, 20 पैसे का, 10 पैसे का, और अक्सर मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ भी करते रहता हूँ। जो सिक्के होते हैं ना पुराने सिक्के, कल ही मैंने 20 पैसे का एक सिक्का ऑर्डर किया, 170 रुपये में मुझे पड़ा। मैं ऑर्डर करते रहता हूँ। मेरे पास में पुराना वाला 500 का भी नोट है, पुराना वाला 1000 का भी नोट है, 2000 का भी नोट है। सिक्कों का कलेक्शन मैं बहुत रखता हूँ। अब यहाँ पर बात आती है अपने सवाल को लेकर के, रखने के लिए नहीं दिए हैं, परसों में डाल दो हमारे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है देख लो, गायब किया तो जान लेना, हड्डी गायब हो जाएगा तुम्हारे शरीर से। 308 हड्डियाँ होती है ना, हाँ, एक दो हम भी गायब कर देंगे। आ जाओ भाई। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या कहा गया, इन अ वैलेट देयर आर अ कॉइन ऑफ 1, 2 एंड 5। 1 रुपये का एक वैलेट में सिक्का है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 रुपये का मेरे भाई सिक्का है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 5 रुपये के सिक्के हो गए, ठीक है। और वो किस रेशियो में है, अगर हम इनके संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई 2, उसके बाद में अनुपात हमारा 5 है, और उसके बाद में कितना है तो 3 है। कहा गया इफ देयर इज 54 रुपीज इन ऑल, कुल मिलाकर के 54 रुपये हैं हमारे पास में, ठीक है। तो कहा गया यहाँ पर 5 रुपये या 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे। ऐसे सिक्के वाले सवालों का मैं आपको सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ, जिसको हमने फॉर्मूला बुक में भी एक्सप्लेन कर रखा है, 58 54 रुपया, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वैल्यू की जब हम बात करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो, 1 रुपये के 2 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे, 2। 2 रुपये के 5 सिक्के 10 रुपये बनाएंगे। 5 रुपये के 3 सिक्के 15 रुपये बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 15 10 25 और 25 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 27, यानी कितनी वैल्यू बन रही है 27। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, तो 54। तो हमें यहीं से मेरे भाई अंदाजा लगा लेना है, हमें कुछ नहीं करना है। सिक्कों के जो मानक हैं वो हम ऊपर लिख देंगे, उसके बाद में उनकी जो संख्या का अनुपात है वो हम नीचे लिख देंगे। जब उनको गुना करेंगे तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आज ये 27 अपने आप का दोस्तों 54 हो गया है, मतलब अपने आप का डबल हो गया है, तो इसका मतलब हर एक सिक्का अपने आप का डबल था। ये 2 का 4 था, ये 5 का 10 था, और ये 3 का 6 था। तो 5 रुपए के सिक्के 3 ना होकर के कितने थे, तो 6 थे। अब इसको लिखने का तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हमेशा की तरह एज यूजुअल मैं एक ही बात बोलूँगा कि सर देखिए जो दिया गया है वो क्या है, 54। ये किसका वैल्यू है, तो टोटल का है, मतलब 27 का मान है। और जो पूछा गया है यहाँ पर वो किसका मान है, तो 3 का मान पूछा गया, यानी इसका मान पूछा गया है। अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 27 से काटिए 2 बार में, 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, डी फॉर देवसेना, ठीक है। आ जाइए, चलिए और भी क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखाते हैं, और कुछ सवाल हम आपको समझाते हैं क्या कहा गया कैसे है, ठीक है। अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग ₹20। एक हमारा अतुल नाम का भाई है, ठीक है, और वो कितने रुपए का ब्रेड खरीदता है, तो 20 रुपये का, एंड गिव 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर गिव द बैलेंस मनी। अब बैलेंस मनी कितना होगा भाई, हम 20 रुपये का ब्रेड खरीदे, पाव रोटी खरीदे, कोची खरीदे, पाव रोटी। तो 20 रुपये का पाव रोटी खरीदे हैं, और 100 रुपये दुकानदार को दिए थे, तो को रुपये लौटाएगा, 80 रुपये लौटाएगा। तो जो हमको यहाँ पर वो 80 रुपये लौटाया है, ठीक है, वो कितने में, तो कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 5 रुपये के हैं, कुछ 10 रुपया के हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 रुपये के सिक्के उसके अंदर में है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 रुपये के सिक्के उसके अंदर में है, और फिर उसके बाद में 10 रुपये का सिक्का उसके अंदर में है। अगर हम इनके संख्या की बात करते हैं तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 5, फिर हो जाएगा 4, और फिर हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यू बनाएगा ना हमारे आगे ये वैल्यू जो बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो ये बोलेंगे सर 10 रुपया, फिर बोलेंगे 20 रुपया, और फिर बोलेंगे 10 रुपया। ये हमारा इतना वैल्यू बनाने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आप ये देखो, अगर हम सब लोगों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये मैंने दिए थे, 20 काटेगा 80 लौटा देगा, वो 80 रुपये में ये और ये है। यानी अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई 40। यानी ये जो 80 रुपये दुकानदार ने मुझे दिए हैं वो कितने यूनिट का मान है, तो 40 का मान है। और मुझे पता क्या करना है, 5 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 5 रुपये के कितने सिक्के थे, तो मेरे भाई 4 सिक्के थे, यानी 4 का मान। आप लोग एक बात बताइए, बड़े प्यार मोहब्बत से आंसर इसका कितना दे देंगे, 8 दे देंगे। आप ये भी कह सकते हैं सर ये देखो 40 का डबल 80 होता है, तो 4 का डबल कितना होगा, 8 होगा, और वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो सिक्के वाली संख्या या सिक्के वाले सवाल बड़े खतरनाक नहीं होते, नॉर्मल से होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर से पूछिए बाकी पीपीटी कहाँ है, पूछा नहीं अब तक तुम, ठीक है। आगे की पीपीटी आप लोगों की ये रही। बहुत मज़ा आता है भाई प्रॉफिट लॉस में पढ़ने में, रेशियो पढ़ने में। ये सब ऐसे टॉपिक होते हैं ना, बड़े मतलब आसान टाइप में समझना समझाना,
दोनों बड़ा आसान होता है, दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। और 36 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। शीट तो आप लोगों को दे ही दिया होगा, तो उससे आप लोग देख ही लोगे, दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, आ जाओ पढ़ो, आ जाओ भाई, लोड हो जाओ, लोड हो जाओ, लोड हो जाओ, जल्दी हो जाओ जी। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन अब क्या कहा गया है। लो भाई, ये तो ज्योमेट्री आ गया, ये भी अलग कहानी है, बड़ी विपत परिस्थिति है आज के समय में, बताइए, है हमारे पास। धन्यवाद। आह, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कहा गया है। कहा गया इन अ बैग देयर आर अ कॉइन ऑफ ₹5, 5 रुपए के हैं, 10 रुपया का है और 20 रुपए का मेरे भाई सिक्का है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इज इतना। ये सिक्कों की संख्या है। दो तरीके से सवाल बनता है, पैसे का मान दे देता है तो सिक्कों की संख्या पूछता है, सिक्कों की संख्या दे देता है तो पैसे का मान पूछता है। ये सिक्कों की संख्या है। कहा गया द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपी आर इन द डिनोमिनेशन 2:3:5। तो हमारे पास में कितना रुपया का सिक्का है, 5 का है, और हमारे पास में कितना है तो 10 का है, और हमारे पास में कितना है तो 20 का है। अगर हम इनके संख्या की बात करें, इनके नंबर की बात करें, तो हमारे पास में नंबर कितना है 2:3:5 यहाँ पे। अगर हम इनके वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर कि ये वैल्यू हमारा कितना बनाते हैं कितना नहीं, तो 5 रुपए के दो सिक्के 10 बनाएंगे, ये हमारा 30 बनाएंगे और ये हमारा 100 बनाएंगे। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम क्वेश्चंस में क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इज 240। पूरा मेरे भाई कॉइन कितना है 240। 5 3 8 और 2 10, यानी कॉइन की संख्या कितनी है 10, और यही 10 का मान 240 है। या आसान भाषा में कहेंगे तो ये जो 240 है ये सिक्कों की संख्या है। अगर ये पैसों की संख्या होती तो हम यहाँ पर इन लोगों का टोटल करते और यहाँ पर इसको किससे भाग करते, तो ये पैसों की संख्या होती तो हम 140 से भाग करते। ये सिक्कों की संख्या है तो हम इसको 10 से भाग करेंगे। उसके बाद में कहा टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है तो 140 है। अगर हम देखते हैं 14 चौके 56, 14 28 और 5 मेरे भाई 33, 3360। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर तो डी फॉर देवसेना। ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। आ जाओ, एक लास्ट क्वेश्चन देखो इसके ऊपर में, और मुझे लगता है कि ये सवाल बड़े प्यार से आप लोग जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और a bag contain 840 rupee in the form of 2 rupee, 5 rupee, 10 rupee. Number of coin of 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee are इतना and इतना and इतना. What is the total number of coin in the bag? सिक्कों की संख्या कितनी है। मैंने कहा सर देखिए, हमारे पास में 2 रुपया का सिक्का मौजूद है, हमारे पास में 5 रुपया का सिक्का मौजूद है, और हमारे पास में 10 रुपया का सिक्का मौजूद है। इनकी जो संख्या है वो है 5:7:6। तो अगर ये वैल्यू मेरे भाई लेकर के आएंगे तो कितना वैल्यू लाएंगे जरा बताना। तो बोलोगे 2 रुपए के 5 सिक्के 10 रुपया बनाते हैं, 5 के 7 सिक्के 35 रुपया बनाते हैं, और ये कितना बनाते हैं तो 60 बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये हमारा हो जाएगा 105। और अगर ये बात करेंगे 7 6 13 5, ये हो जाएगा 18। हमेशा क्वेश्चन में ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि उस बैग में कितने रुपए हैं, यानी 840 रुपए, यानी जो दिया गया है वो 840 है, और यानी वो रुपए की संख्या है। रुपए की संख्या का मतलब कितने का मान है तो 105 का मान। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, यानी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन का मतलब कितने का मान पूछा है बच्चों तो 18 का। आप अगर देखेंगे तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में। 8 इंटू 18 कितना हो जाएगा 144। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, डी फॉर देवसेना। तो इस तरीके से बड़े प्यार से आप लोग मेरे भाई सारे सवाल कर सकते हैं। आप एक और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये देख लीजिए 38 नंबर सवाल, ये भी कॉइन के ऊपर में है, समझिए इसको क्या कहा। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया है, राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट हर कॉइन इन द ल्यू ऑफ वर्थ रुपीज इतना। कैशियर गेव हर अ पैकेट कंटेनिंग 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 in the ratio 3 5 and 7. What is the total worth of a smallest coin received by her? सबसे पहली बात, कितने कितने रुपए के सिक्के हैं तो 5 रुपए का,
और कितने का है 10 रुपये का, और कितने का है तो 20 रुपये का। वो किस अनुपात में है तो 3:5:7 में है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वैल्यू जो उसको मिली है वो कितनी मिली है, तो बोलोगे सर ये 15 रुपया यहाँ हो गया, 50 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 140। कुल मिलाकर के अगर जोड़ेंगे 14 5 19 19 और मेरे भाई यहाँ पर 205 हो जाएगा। हम हमेशा की तरह यही बात कहेंगे, क्वेश्चन में देख लो बच्चों दिया क्या है और ये देख लो पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ ए बैंक टू गेट कॉइन इन द ल्यू, यानी कितना पैसा है यहाँ पर वो दिया गया है, कितना पैसा बैंक ने उसको लौटाया, यानी 1845 वो दिया गया, यानी ये क्या है तो वैल्यू यानी पैसे की कीमत है, मतलब यहाँ पर ये 205 की वैल्यू है भाई साहब। और हमसे क्या पूछा है टोटल वर्थ यानी टोटल मनी ऑफ ए स्मॉलेस्ट कॉइन, यानी यहाँ पर ये नहीं पूछा सबसे छोटी सिक्के कितने हैं वो बताओ, बिल्कुल भी नहीं, उसके चलते कितना रुपया आया वो बताओ। तो सबसे छोटा वाला कौन सा सिक्का है 5 वाला, और उसके चलते कितना रुपया आया है तो 15, यानी मुझे 15 का मान बताना है। तो जो दिया गया है वो 205 का मान है, और जो पूछा गया है वो ये कि सबसे छोटे सिक्के के कारण कितना रुपया आया है उसका कीमत। अगर आप इसको देखोगे तो 9 बार में जाएगा, और 15 का 9 गुना दोस्तों 135 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा हो जाता है पूरा का पूरा सिक्कों वाला टाइप खत्म। अब कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर एकदम नए टाइप की शुरुआत करेंगे और बोलेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जोड़ तथा घटाव के ऊपर में आधारित प्रश्न यहाँ पे। ठीक है, ये भी बड़ा अपने आप में प्यारा टाइप है, बहुत ही बढ़िया टाइप है। जब ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे तो उसके बाद में धीरे धीरे आप लोगों को रेशियो में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा, और उसके बाद में आप लोग इतने सक्षम बन जाओगे कि रेशियो के किसी भी सवाल को आप बना पाओगे। तो बस ऐसे ही रोज क्लास में लाइव रहा करो, बढ़िया तरीके से जितनी देर हम पढ़ाते हैं 1 घंटे शांति से सुकून से सीखने पर बिलीव किया करो। कोई फालतू के कमेंटबाजी पे नहीं, उत्तर अपना दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो, ताकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।